स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को 11th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 11th क्लास में आज नया टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन बताना है। रिलेशन एंड फंक्शन में पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन बताए थे और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। आज उसी के आगे एक्सरसाइज 2.2 बताना है। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 अप टू 14 और रिलेशन r बराबर x कामा y 3x माइनस वाई इक्वल 0 x कामा वाई बिलोंग्स टू a द्वारा a से a का संबंध r लिखना है। इसका प्रांत, सह प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि तीन चीज़ें होती हैं रिलेशन में। पहला होता है डोमेन होता है, दूसरा रेंज होती है और तीसरा होता है कोडोमेन। इसी को हम बोलते हैं प्रांत बोलते हैं, इसको परिसर बोलते हैं और इसको सह प्रांत बोलते हैं। ये तीन चीज़ें आप लोगों को इसमें देखनी होती है। तो यही तीन चीज़ें आपको इसमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। ए आपको दिया गया है, ए है 1 2 3 अप टू 14। रिलेशन आर आपका है x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल 0 एंड x y बिलोंग्स टू a। यहाँ पर आपको ये रिलेशन लेके चलना है। इस रिलेशन से x की वैल्यू रख के y की वैल्यू, ऐसी वैल्यू आपको फाइंड करनी है जिसमें x और y a को बिलोंग करे। तो सबसे पहले 3x माइनस वाई बराबर 0, इसका मतलब है यहाँ से आ जाएगा y इक्वल 3x, y इक्वल 3x आ जाएगा। अब x बराबर 1 के लिए, जब x बराबर 1 तब y बराबर आपका आ जाएगा 3 × 1, ये आ जाएगा 3। अब ये देखना है आपको कि देखिए ये आप a को तो बिलोंग कर ही रहा है क्योंकि 1 इसके a के अंदर है। यहाँ पर जो y का मान आया है वो a को बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो ये a को बिलोंग कर रहा है। उसके बाद x इक्वल 2 के लिए y आपका आ जाएगा 3 × 2, ये आ जाएगा 6 आपका a को बिलोंग करेगा। उसके बाद x इक्वल 3 के लिए y आ जाएगा 3 × 3, ये 9 आ जाएगा विच इज़ बिलोंग्स टू a। x इक्वल 4 के लिए y आ जाएगा 3 × 4 इक्वल 12 हो जाएगा विच इज़ बिलोंग्स टू a। x इक्वल 5 के लिए y का मान 3 × 5 15 आएगा विच इज़ डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब यहाँ से x इक्वल 5 से आगे बाकी y आपका a को बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि यहाँ 14 तक है, यहाँ 12 तक है और 12 के बाद 15 आ जाता है, तो 15 इससे ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि ये a को बिलोंग नहीं करेगा। तो रिलेशन आपको कैसे फाइंड करना है, रिलेशन आपका r आ जाएगा, r बराबर होता है x कामा y। तो पहले देख लीजिए x 1 है, y आपका 3 है, तो 1 3 हो जाएगा। फिर x 2 है तो y 6 है, 2 6 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा एंड 4 12 हो जाएगा। आपका संबंध जो आएगा r बराबर, उसमें केवल ये चार चीज़ें होंगी 1 3 2 6 3 9 4 12। अब इसमें आपको डोमेन बताना है, रेंज बतानी है, कोडोमेन बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए डोमेन आपका कौन सा होता है 1 2 3 4, ये पहले वाले नंबर होते हैं। x की जो वैल्यूज होती हैं वो डोमेन होते हैं 1 2 3 4। तो यह आ जाएगा 1 2 3 4। उसके बाद कोडोमेन भी यही हो जाएगा क्योंकि इसके अलावा कोडोमेन वो होता है डोमेन प्लस
जिनके साथ ये रिलेशन नहीं बनता है उनको भी इसमें ले लिया जाता है। तो इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका रिलेशन बन ना रहा हो। 1 का 3 के साथ रिलेशन है, 2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 12 के साथ। तो कोडोमेन भी यही हो जाएगा इसके लिए। उसके बाद रेंज देखते हैं। रेंज होती है जो y की वैल्यू है, y का मतलब ये दूसरे वाले एलिमेंट 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 ये आपकी रेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर r इक्वल x, y सच दैट y इक्वल x प्लस 5 यक्स संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है और यक्स और y n को नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखकर इसके डोमेन और रेंज फाइंड करना है आपको, प्रांत और परिसर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको r लिखना है। r बराबर दिया गया x, y सच दैट y इक्वल x प्लस 5 यक्स इज लेस देन 4 वेयर x, y बिलोंग्स टू n। तो इससे पहले संबंध r निकालेंगे। सबसे पहले x बराबर 1 रखेंगे ये रिलेशन में, y बराबर x प्लस 5 है, इसमें x बराबर 1, 2, 3 रखने पर। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि x 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो ये 4 से कम प्राकृत संख्या है 1, 2, 3। तो पहले x बराबर 1 के लिए x बराबर 1 पर y बराबर आ जाएगा 1 प्लस 5 इक्वल आ जाएगा 6। अब आपको ये देखना है कि क्या 6 नेचुरल नंबर है। 6 नेचुरल नंबर है तो 6 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। यहाँ पर लिखना है x इक्वल 2 पर y आपका हो जाएगा 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। 7 आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x इक्वल 3 पर y आपका हो जाएगा 3 प्लस 5 ये हो जाएगा 8। 8 आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर यहाँ से आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा 1, 6 x इक्वल 1 पर y 6 है 1, 6, x इक्वल 2 पर y 7 है 2, 7, 3, 8 ये आपका रिलेशन हो जाएगा। इसमें इसी को, इस रूप को, ये जो रिलेशन लिखते हैं इसको हम रोस्टर रूप कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। यही आपसे पूछा गया था, ये पहला पार्ट हो गया। रोस्टर रूप में हमने लिख दिया। उसके बाद आपको डोमेन और रेंज निकालनी है। तो देख लीजिए, डोमेन आपका होता है जो यक्स की वैल्यूज़ होती है, जो पहली वाली वैल्यूज़ होती 1, 2, 3, 1, 2, 3। और जो आपकी रेंज होती है वो सेकेंड वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 6, 7, 8। तीसरा क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का। यदि a बराबर 1, 2, 3, 5 और b बराबर 4, 6, 9 a से b में एक संबंध r को प्रदर्शित करते हैं। r देखिए है x, y सच दैट x y का जो अंतर है वो विषम है। इन दोनों का जो डिफरेंस है घटाने पर वो विषम संख्या आना चाहिए। x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग्स टू b द्वारा परिभाषित है। तो r को रोस्टर रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आपका ये a लिखा हुआ है 1, 2, 3, 5 और b बराबर 4, 6, 9। जो आपका रिलेशन r है उसके हिसाब से ये हो जाएगा x, y सच दैट x y का अंतर विषम है। अगर x और y का डिफरेंस विषम है तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, जैसे इधर से हम 1 लें इधर से 4 लें तो 1 और 4 का जो अंतर है वो 3 है। अगर 1 और 4 ले लेते हैं, इधर से 1 लेते हैं इधर से 4, तो पहला जो रिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 4।
क्योंकि 1 और 4 में, इसमें 4 में 1 को घटाएंगे तो 3 आएगा। 3 एक विषम संख्या है। उसके बाद 1 के बाद हम लेंगे 1,6 लेंगे। पहले 1 के साथ में सबको ले सकते हैं, लेकिन विषम संख्या होनी चाहिए। 1 लिया, 1,4 इनको घटाया 3 आया। 3 एक विषम संख्या है। उसके बाद 1,6 लिया, 6 में 1 को घटाया 5 आया। 5 एक विषम संख्या है। 1,9 लेंगे तो 9 में 1 को माइनस करेंगे 8 आएगा। 8 सम संख्या है तो इसको ले नहीं सकते हैं। उसके बाद 2 लेते हैं, 2,4 क्योंकि 2 और 4 का डिफरेंस 2 आएगा, इसलिए ये भी नहीं ले सकते। 2,6 ये भी 4 आएगा, ये भी सम संख्या है। 2,9 ले सकते हैं, 2,9 क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो विषम आएगा। उसके बाद 3,4 ये ले सकते हैं, 3,6 ले सकते हैं। उसके बाद 3,9 ये नहीं ले सकते क्योंकि इनका डिफरेंस सम संख्या होगा 6। उसके बाद 5 ले सकते हैं, 5,4, 5,4, 5,6 और 5,9 नहीं ले सकते क्योंकि इनका डिफरेंस एक सम संख्या आएगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका रिलेशन हो जाएगा। और इसके अगर डोमेन निकालने हैं तो डोमेन आपका आ जाएगा 1 2 3 5। उसके बाद जो रेंज होगी 4 6 4 6 9, ये आपकी रेंज हो जाएगी। डोमेन आपके पहले वाले नंबर होते हैं और रेंज आपके दूसरे वाले नंबर होते हैं। तो आपसे केवल ये पूछा जा रहा था कि इसको रोस्टर रूप में लिखना, ये आपका रोस्टर रूप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आकृति 2.7 समुच्चय P से Q में संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण विधि, रोस्टर विधि से लिखना है। इसके प्रांत और परिसर ज्ञात करने। तो ये आपकी आकृति है 2.7, ये आपको चित्र दिया गया है। इसको आपको डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन रेंज निकालनी है, उसके पहले इसको समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है, रोस्टर विधि से लिखना है। तो सबसे पहले समुच्चय निर्माण विधि से लिखने के लिए r बराबर इसको लिखा जाएगा x, y सच दैट, यहाँ पर देखिए ये x मतलब पहले वाले के एलिमेंट है, दूसरे वाले की y है। तो x और y में क्या रिलेशन है? देखिए 5 3 से 2 बड़ा है, 6 4 से 2 इकाई बड़ा है और 7 5 से 2 इकाई बड़ा है। इसका मतलब जो x एलिमेंट है वो y से 2 यूनिट बड़ा है। तो आपको लिखना है r बराबर x, y सच दैट x माइनस y इक्वल टू, वेयर x किसको बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है p को, एंड y किसको बिलोंग कर रहा है? y बिलोंग कर रहा है q को। ये आपका होता है समुच्चय निर्माण विधि, जिसको इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद रोस्टर विधि में क्या करते हैं? रोस्टर विधि में आपको इसी चीज़ को अंकों में लिख देना है। 5,3, जब x 5 है तो y 3 है, 6,4, उसके बाद 7,5। ये आपका होता है रोस्टर रूप, ये समुच्चय निर्माण रूप होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है डोमेन और रेंज। तो डोमेन तो पता है, डोमेन इधर वाला होता है, रेंज ये होती है, x वाला मान डोमेन होता है। इसमें अगर कहें तो पहले वाले एलिमेंट ये डोमेन होते हैं। तो डोमेन आपका हो जाएगा 5, 6, 7 और आपकी रेंज हो जाएगी जो सेकेंड एलिमेंट्स है 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, a बराबर आपको दिया गया है 1 2 3 4 6 तथा r दिया गया है r बराबर a, b सच दैट a, b
बिलोंग्स टू ए, संख्या बी को विभाजित करती है। तो इसके लिए रोस्टर रूप में आपको लिखना है, आर का प्रांत ज्ञात करना है, आर का परिसर निकालना है। तो सबसे पहले इसका रिलेशन निकालेंगे आर में हमको ऐसी संख्याएं लेनी है, ए में ऐसी संख्या लेनी है और बी में ऐसी संख्या लेनी है कि बी वाले में ए का भाग चला जाए। तो अगर हम 1 लेते हैं तो 1,1 पहले होगा, फिर 1,2 होगा, 1,3 होगा, 1,4 होगा, 1,6 होगा, क्योंकि इन सभी संख्याओं में इवन 1 में भी 1 का भाग चला जाएगा, तो दूसरे वाले में पहले वाले का भाग जा रहा है। यही इसमें लिखा हुआ है, संख्या ए बी में विभाजित हो। उसके बाद अगर 2 लेंगे तो 2,2 आएगा, फिर 2,3 नहीं आएगा, 2,4 आएगा, 2,4 के बाद 2,6 आएगा। उसके बाद 3 लेंगे तो 3,4 आएगा नहीं, 3,6 आएगा, 3,3 आएगा, फिर 3,6 आएगा, ये 2 संख्याएं होंगी। उसके बाद 4 लिया जाएगा तो 4,4 आएगा। उसके बाद 6,6 आएगा, जब 6 लेंगे तो ये आपका रोस्टर रूप हो जाएगा, ये आर का रोस्टर रूप हो गया। ये इतने हो गए। उसके बाद डोमेन निकालना है, सेकेंड नंबर में प्रांत निकालना है। प्रांत का मतलब डोमेन होता है जो पहले वाले एलिमेंट लेकिन कोई नंबर रिपीट ना हो। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। उसके बाद परिसर निकालना है। परिसर का मतलब होता है रेंज से, रेंज आपकी दूसरे वाले एलिमेंट लेकिन कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 6। तो ये आपकी डोमेन, ये रेंज और ये आपका रोस्टर रूप, यही 3 चीज़ें पूछी जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, r = x, x + 5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको 6 नंबर हल करना है, इसका r निकालेंगे। x का मान हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 तक लिखेंगे। तो x बराबर 0 पर y कितना आएगा, 0 + 5। तो ये आ जाएगा, आपको लिखना है 0, 5। फिर जब x बराबर 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1,6। फिर जब x 2 रखेंगे तो 2,7। जब 3 रखेंगे 3,8। फिर 4,9। फिर 5,10। ये आपका r आ जाएगा। संबंध r के प्रांत और परिसर निकालने, तो प्रांत निकालना है। प्रांत मतलब डोमेन निकालना है आपको। डोमेन आपके आ जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद परिसर निकालना है, रेंज। तो रेंज आपकी आ जाएगी 5, 6, 5,6, 7, 8, 9, 10। ये आपकी रेंज आ जाएगी, ये डोमेन आ जाएगा। ये 2 चीज़ें पूछी जा रही थी। उसके बाद 7 क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें संबंध r दिया है, r बराबर x, x³ यानी कोई संख्या लेंगे तो डोमेन में अगर संख्या x लेंगे तो उसका रेंज में क्यूब करेंगे। तो x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। मतलब x में आपको क्या लेना है, x बराबर आप लेंगे 2, 3, 5, 7, इतनी संख्याएं लेंगे। तो r आपका कितना आ जाएगा, x, x³ मतलब जब x बराबर 2 है तो y आपका 2 का क्यूब आएगा। तो आ जाएगा 2, 2 का क्यूब। फिर 3, 3 का क्यूब, 5, 5 का क्यूब एंड 7, 7 का क्यूब। तो r बराबर आ जाएगा 2, 8,
3,27, 5,125 और 7,243। तो आपका डोमेन आ जाएगा, रोस्टर रूप में लिखना था केवल, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही रोस्टर रूप है। 2,8, 3,27, 5,125, 7,243। सॉरी, यहाँ पर 343 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मान लीजिए कि a बराबर x, y, z और b बराबर 1, 2। a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है 8 नंबर का सलूशन। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए आपको पता है 3 है। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट बी एन बी 2 हैं। तो एन ए क्रॉस बी निकालेंगे, ये फॉर्मूला होता है एन ए क्रॉस एन बी। ए से बी में मतलब ए गुणा बी, एन ए क्रॉस बी में संबंधों की संख्या आपसे पूछी जा रही थी। 3 × 2 बराबर 6 हो जाएगी। तो अब संबंधों की संख्या का सूत्र होता है, संबंधों की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब इससे है n बराबर 6 यहाँ पर मान सकते हैं। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 होता है 64। तो संबंधों की संख्या आपकी हो जाएगी 64। ये तो 8 नंबर हो गया। उसके बाद 9 नंबर देखते हैं। r बराबर आपको दिया गया है रिलेशन r a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू z, जहाँ पर a माइनस b बिलोंग्स टू z, ये भी एक पूर्णांक द्वारा परिभाषित संबंध है। r के प्रांत और परिसर निकालने। तो यहाँ पर आपको देखना है कि संबंध r में a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, दोनों इंटीजर है। तो अगर हम a 1 लेंगे और b 2 लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा। 1 भी तो एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, इनका अंतर भी पूर्णांक है। इसका मतलब आपका ये हो गया कि जो आपका प्रांत होगा वो भी आपका पूर्णांक होगा, z हो जाएगा। पूर्णांकों का समुच्चय, इसको आप z लिख सकते हैं। उसके बाद जो परिसर होगा ये भी हो जाएगा पूर्णांकों का समुच्चय। ये भी आपका z होगा। तो डोमेन भी आपका z होगा, रेंज भी z होगी। z का मतलब यहाँ पर इंटीजर से, पूर्णांक से। एक बार फिर से देख लेते हैं। a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, इनका अंतर भी, इनका दोनों का दो माइनस करते हैं वो भी पूर्णांक है। तो अगर हम कोई भी संख्या, पूर्णांक तो बहुत होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, जैसे z आपका है ये यहाँ से स्टार्ट होता है माइनस इनफाइनाइट से। तो यहाँ पर आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट तक। कोई भी हम नंबर ले लेंगे, मान लीजिए a आपका 1 ले लिया, b 2 ले लिया, तो a और b दोनों पूर्णांक हो जाएंगे। उसके बाद दोनों को घटा देंगे, अगर a में b को घटा देंगे तो वो भी पूर्णांक हो जाएगा। इसका मतलब जो डोमेन होगा, तो डोमेन में पहली वाली संख्याएं ली जाती हैं, a सभी के लिए जाएंगे तो ये भी सब पूर्णांक हैं, तो ये भी प्रांत भी आपका z हो जाएगा। और परिसर में दूसरी वाली संख्याएं होती हैं b, ये भी पूर्णांक है तो ये भी z हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। डोमेन और रेंज दोनों इसके इंटीजर यानी z हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज से एक्सरसाइज समाप्त होती है, साथ ही आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।